brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी एक बार फिर से लगातार आप देख रहे होंगे कि सुबह से सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से सुर्खियों में है। वजह है एक बार फिर से नवो बाड़मेर अभियान। नवो बाड़मेर अभियान के तहत आज देखिए, दरअसल आज सुबह सुबह ही करीबन 6 बजे के आसपास है, पूरे प्रशासनिक अमले के साथ में बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी और उनके साथ में आप देखिए एनजीओ से लेकर मेडिकल के तमाम एसोसिएशन से लेकर अलग अलग एसोसिएशन के 300 के करीब लोग थे और शहर को साफ सुथरा करने के लिए निकले थे। मैडम ने खुद ने झाड़ू निकाला और उसके बाद में कहीं पर भी गंदगी थी तो वहां पर पावडर उठाया। तो उसके बाद में बहुत सारे वीडियो है वो सोशल मीडिया पर उनके फोटो और तमाम चीजें आई। तो उसके बाद में लगातार ट्रोल किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि ये लिख रहे हैं लगातार कि मैडम है वो प्रचार करने के लिए, रील बनाने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपनाती है, इस तरीके से झाड़ू निकालती है, इस तरीके से सुर्खियां बटोरने के लिए देश के अंदर सोशल मीडिया के अंदर तमाम तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं। और हालत ये है कि आप देखिए ये जो अभियान है वो सुबह सुबह ही स्टार्ट किया गया था और उसके बाद में करीबन 9-10 बजे और जैसे जैसे तमाम वीडियोस और फोटो आने लगे तो लोग हैं, यूजर्स हैं, वो अलग अलग तरीके से कमेंट्स करने लगे। और देश के अंदर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं करीबन 2-3 बजे के आसपास है, वो ट्रेंड कर रहा है। लेकिन आप देखिए तमाम जो बहुत सारे ये लोग इस बात को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि साहब नवो बाड़मेर अभियान है वो फिर से शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ये पहले जो अभियान था वो सफल नहीं हुआ, या इसके बहाने क्या मैडम लगातार रीलें बनाना चाहती है तमाम तरीके से। तो उन लोगों को मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि दरअसल जब बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने यहां पर कार्यभार संभाला था तकरीबन कुछ महीने पर पहले ही, आप देख लीजिए उस समय यहां दूसरे या तीसरे दिन ही उन्होंने देखा था कि शहर है वो साफ सुथरा नहीं था और गंदगी से जबरदस्त तरीके से सड़कें टूटी हुई थी और चारों तरफ। और उसके बाद में एक बड़े स्तर पर इतिहास में पहली बार देखा गया कि सफाई अभियान को लेकर किसी जिला कलेक्टर ने इतनी बड़ी रुचि दिखाई और तमाम तरीके से तमाम लोगों को जागरूक किया। खुद 2-2 घंटे तमाम तरीके से गर्मी के अंदर, दिन हो, सुबह हो या शाम हो, लोगों के बीच में जाकर लोगों को जागरूक करती थी। और जो लोग हैं वो सफाई के प्रति अवेयर नहीं थे उन्हें थोड़ी सी डांट भी लेती थी। तमाम तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हुए थे और उसके बाद में आपने देखा था कि पूरा का पूरा एक कैंपेन चलाया गया था। जो भामाशाह थे उनका सहयोग लिया गया, उनसे तमाम चीजों को लेकर है वो शहर के अंदर कुछ नया किया गया। करीबन 10 से 15 दिन तक चला था, मुझे याद भी आ रहा है। उस वक्त भी लगातार है वो मैडम को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया था। लेकिन फिर अचानक ही आप सोचिए वो अभियान था वो ठंडे बस्ते में चला गया और उसके बाद तमाम तरीके से सवाल उठने लगे कि मैडम ने क्या नई मैडम थी इसलिए उन्होंने इस तरीके का है वो अभियान शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर छाने के लिए। लेकिन उसकी असली वजह जो मुझे पता है, जो मैंने पता की या जो मैंने देखा, तो मुझे साफ तौर पर आया, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो, इन तमाम नेताओं को यह बात रास नहीं आ रही थी कि मैडम है वो खुद अकेले है वो प्रशासनिक अमले के साथ में इतना बड़ा सफाई अभियान कर रही है तो हमारे नेताओं का क्या कुछ होगा। हमें बुलाती नहीं है, तमाम जगहों पर खुद चली जाती है। नेताओं को है पार्षद थे या सभापति थे या बाकी जो तमाम जो नेता थे उनको भाव नहीं मिल रहे थे। और इस बात को लेकर सत्ताधारी पार्टी के कई नेताओं ने जबरदस्त तरीके से है वो नाराजगी जाहिर की थी। और यहां तक भी कहा जाता है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, कि मैडम की बाकायदा शिकायत कर दी थी और उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि मैडम ने इस तमाम अभियान को है वो होल्ड पर रख लिया था। और उसके बाद आप देखिए क्योंकि लोगों ने साफ सुथरा बाड़मेर है वो लंबे समय के बाद में देखा था और फिर अचानक ही आप देखिए तमाम चीजें हो गई थी, तो उसके बाद में ये पूरा का पूरा अभियान है वो ठंडे बस्ते में चला गया था। और उसके बाद लोग लगातार ये सवाल कर रहे थे कि मैडम का अभियान है वो ठंडे बस्ते में क्यों चला गया। अब आप देखिए पिछले 10 दिन पहले अचानक ही इस तरीके की, क्योंकि आप देखिए मानसून का सीजन आने वाला है और मानसून के अंदर क्या कुछ हालत होती है बाड़मेर की, आपको पता ही होगा कि जो सड़कें हैं वो समंदर बन जाती है। और खास तौर से जो निचले इलाके होते हैं, निचली बस्तियां होती है, जो शहर का दूसरा जो पार्ट है जो कि अभी अभी डेवलप हुआ है, जहां पर सिवरेज सिस्टम है वो परफेक्ट नहीं है, वहां पर आपने देखा होगा कि पानी है वो
3 फीट 4 फीट 2 फीट और लोगों का जीना बेहाल हो जाता है। परिवार के जो वहां के जो लोग होते हैं वो लगातार प्रशासन से शिकायत करते हैं और महीनों महीनों भर तक पानी पड़ा रहता है। लेकिन हमेशा हर साल कोशिश की जाती है, लेकिन हर साल जो कोशिश की जाती है वो एक छोटे लेवल पर कोशिश की जाती है। लेकिन 10 दिन से आप देखिए लगातार है वो टीना डाबी और पूरा प्रशासनिक अमला है, चाहे आईएएस से लेकर आरएएस हो, तहसीलदार हो या सरकारी कर्मचारी हो, बाकी डिपार्टमेंट के जो लोग हो, वो लगातार सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक है वो शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाते हैं। पुराने जो नाले आप देखिए नाले हैं उनकी साफ सफाई कर दे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि साहब इतना सब कुछ करने के बाद में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि साहब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए इतनी बड़ी कोशिश की जा रही है, ये अपने आप में आप सोचिए तारीफ करने लायक है। कोशिश इसलिए की जा रही कहता है कि आप सोचिए कि इतनी कोशिश के बावजूद भी क्या मैं अभी शहर के अलग अलग हिस्सों के अंदर जहां पर पिछले 8-10 दिनों के अंदर सफाई हुई है या जो नाले साफ हुए हैं वहां पर मैंने अभी जाकर देखा तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे नाले थे जो कि पिछले लंबे समय से कई सालों से साफ नहीं हुए थे, लेकिन अब साफ हुए। फिर से वहां पर पानी का जो है वो, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है नालों की सफाई के अंदर के पॉलीथीन। आप सोचिए कहने को तो पॉलीथीन पर पाबंदी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद के अंदर नालों के अंदर आपको पॉलीथीन मिलती है और उसी के कारण आप देखिए नाले हैं वो पूरी तरीके से जाम हो जाते हैं। और जब बारिश का पानी आता है, लगातार बारिश होती है, तो शहर के अंदर है वो कई जगहों पर है पानी इकट्ठा हो जाता है और निचली बस्ती के अंदर चला जाता है। तो एक कोशिश की जा रही है 10 दिनों से लगातार है वो कि साहब किसी भी तरीके से आप देखिए कि उन नालों को सही किया जाए या उस सीवरेज सिस्टम को थोड़ा तो परफेक्ट किया जाए ताकि थोड़ी राहत मिल जाए। पूरी राहत की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि पूरी राहत के लिए तो आप सोचिए जब तक लोग आगे नहीं आएंगे, बाड़मेर के लोग हैं वो इन तमाम चीजों, क्योंकि आप सोचिए सफाई व्यवस्था सफाई कर्मचारी की अकेली की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी। क्योंकि आप देखिए महात्मा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी जो कि देश के प्रधानमंत्री, आप सोचिए उन्होंने स्वच्छता अभियान को आप देखिए किस स्तर पर है वो पूरे देश के अंदर। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनका एक सपना था कि साहब इस बात को लेकर डिस्कशन नहीं होना चाहिए कि साहब कौन सफाई कर रहा है या तमाम चीजें हैं, लेकिन इस बात को लेकर होना चाहिए कि देश है वो साफ सुथरा होना चाहिए और उसकी तारीफ होनी चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री आप देखिए नरेंद्र मोदी लगातार 11 सालों से लगातार है वो ये कैंपेन चला रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं आप सोचिए अब कोई कहेगा कि साहब 11 सालों से चला रहे अब तक तो देश साफ नहीं हुआ, अरे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसी तरीके से बाड़मेर की जो जिला कलेक्टर टीना डाबी है वो लगातार कोशिश कर रही है, ऐसी बात को प्रयास तो कर रही है ना कि हाँ आप देखिए मैं सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुझे बड़ा अचंभा हुआ। आप सोचिए जब स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है तो उनके सर्कल को साफ किया जाता है 2 दिन पहले या उससे एक रात पहले नगर परिषद के कर्मचारी या तमाम लोग आते हैं और साफ सुथरा कर और चले जाते हैं ताकि सुबह भी नेता आएंगे माला पहनाएंगे। लेकिन आप सोचिए पहली दफा मैं देख रहा हूं कि शहर के अंदर जितने भी सर्कल है बिना किसी जयंती के या तमाम सामाजिक कार्यक्रम के साफ सफाई के अंदर किए जा रहे हैं। शहर के अंदर तमाम जगहों पर आपने देखा होगा कि होल्डिंग लगे हुए थे, बहुत सारे हैं, जिसने मन चाहा जहां लगा दिया और शहर को है वो पूरी तरीके से तमाम तरीके से तो वहां साफ सफाई की जा रही है। कुल मिलाकर आप देखिए लगातार कोशिश की जा रही है कि थोड़ा सा बदलाव हो और लोग आगे आए। नमस्कार।